ध्यान रखिएगा, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझाई हुई है इसके संदर्भ में कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम को अभिन्न मानना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या है, कृष्ण भगवान और उनका नाम क्या है, अभिन्न। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कलयुग में, और कलयुग में तो क्या है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है जिसके बल पर हम यूं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, नाम की हमें समझनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान और उनका नाम क्या है प्रभु जी, अभिन्न। और कलयुग में तो तरीका भी क्या है, हरि नाम। कलयुग में तो तरीका भी क्या है, हरि नाम। परंतु इसके प्रति विश्वस्त होना पड़ेगा हमें। जब नाम जप रहे हो तो ये फीलिंग कि वाह, जब मैं बोल रहा हूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मैं बोल रहा हूं तो जब हरे बोल रहा हूं तो श्रीमती राधा रानी मेरे जीवा पर आ जाती है। जब मैं कृष्ण बोलता हूं तो कृष्ण आ जाते हैं, मतलब वो मेरी जीवा पे नाच रहे हैं। इसके प्रति क्या होना पड़ेगा प्रभु जी, आपको सजग, इसको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जिसने इसको मान लिया, समझ लिया, वो जब भगवान के नामों का उच्चारण करेगा तो यही दशा होगी, रोमांच हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। और हकीकत में कीर्तन में जो आनंद है वो अन्य कहीं नहीं है। हरिनाम संकीर्तन, सही बात है कि नहीं, हरिनाम संकीर्तन की। हाँ, गाते गाते गला बैठ जाता है, परंतु उसको गाने की इच्छा खत्म नहीं होती, सही है कि नहीं, उससे तृप्ति नहीं होती, नहीं होता। ये प्रैक्टिकल है प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने इस चीज को बिल्कुल एकदम समझाया है कि आप कोई भी भौतिक नाम लो, है, आप भौतिक नाम लो कोई भी, तो क्या है, उसको 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार ले लोगे, फिर बोर हो जाओगे, और कुछ करो। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र आप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के नाम को आप बोलते रहो, कभी बोर ही नहीं होते। आप कुछ सोच रहे होंगे जी ऐसा नहीं है जी हमारे साथ, हम तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बीमार हो। आपने कितने प्रगति करी आध्यात्मिक जीवन के अंदर, आप कितने आगे बढ़े, इसका पता किससे लगता है पता है आपको, जब भगवान के नामों का कीर्तन किया जा रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, ध्यान रखना। जब भगवान कृष्ण के विषय में कुछ कहा जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, आप उसको कैसे सुन रहे हैं, या हरिनाम जब हो रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। अगर हरिनाम हो रहा है और कोई खंबे की तरह खड़ा है तो इसका मतलब उसकी चेतना बहुत बुरी है, और भागवतम की कक्षा चल रही है और कोई नींद निकाल रहा है तो उससे उसकी चेतना, ये ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है, दूषित नहीं महादूषित है ना। दूषित तो कोई छोटा शब्द है ठीक है ना। तो कईयों को तो ऐसा ही होता है कि भागवतम की क्लास शुरू, निद्रासन शुरू, बहुत गड़बड़ है प्रभु जी। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, लड़ने की आवश्यकता है।